मुरादाबाद के अगवानपुर मार्कशीट को लेकर हुआ विवाद, स्कूल प्रबंधक और छात्र पक्ष में जमकर चले लाठी डंडे, कई घायल। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत अगवानपुर में एक हाई स्कूल के छात्र की मार्कशीट को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। स्कूल प्रबंधन और छात्र पक्ष के बीच हुई कहासुनी ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए। बाद में दोनों पक्षों ने पुलिस को अलग अलग प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नगर पंचायत अगवानपुर में इस घटना को लेकर चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते विवाद का समाधान कर लिया जाता तो मामला मारपीट तक नहीं पहुंचता। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत अगवानपुर निवासी सुहेल पुत्र फिरासत ने वर्ष 2023 में मास्टर अफजाल के स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, जिसमें वह सफल घोषित हुआ था। आरोप है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लगभग 3 वर्ष बाद भी उसे उसकी मूल मार्कशीट प्राप्त नहीं हो सकी। इसी संबंध में सुहेल का छोटा भाई मोहम्मद जैद अपने बड़े भाई की मार्कशीट लेने के लिए स्कूल पहुंचा था। बताया जाता है कि मार्कशीट के विषय में बातचीत के दौरान स्कूल प्रबंधक मास्टर अफजाल और मोहम्मद जैद के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही देर में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि इस दौरान लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में छात्र पक्ष के मोहम्मद जैद ने मीडिया को बताया कि वह अपने बड़े भाई की मार्कशीट लेने के लिए कई बार स्कूल जा चुका था, लेकिन हर बार उसे टाल दिया जाता था। उसका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा मार्कशीट देने के नाम पर पैसों की मांग की जा रही थी। जैद का कहना है कि उसने अपने भाई की समस्त फीस पहले ही जमा कर दी थी, इसके बावजूद बार बार अतिरिक्त धनराशि मांगी जा रही थी। जब उसने इस बात का विरोध करते हुए मार्कशीट देने की मांग की तो स्कूल प्रबंधक और उनके परिजनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जैद ने आरोप लगाया कि उसके साथ गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया तथा लाठी डंडों से हमला किया गया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने बताया कि जब घटना की जानकारी उसके परिजनों को मिली और वे मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। छात्र पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रबंधक मास्टर अफजाल ने मीडिया के सामने छात्र पक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि मार्कशीट के बदले पैसे मांगने जैसी कोई बात नहीं है। उनके अनुसार वर्ष 2023 की कुछ मार्कशीटें तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से बोर्ड स्तर पर लंबित हैं, जो अभी तक विद्यालय को प्राप्त नहीं हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि इस विषय में छात्र और उसके परिजनों को कई बार जानकारी दी जा चुकी थी, लेकिन वे उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। मास्टर अफजाल का आरोप है कि मोहम्मद जैद स्कूल पहुंचा और आते ही अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। जब उसे समझाने का प्रयास किया गया तो उसने स्कूल प्रबंधक और उसके परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बाद में जैद ने अपने परिजनों और अन्य लोगों को मौके पर बुला लिया, जिन्होंने विद्यालय पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की। स्कूल प्रबंधन ने भी खुद को पीड़ित बताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद दोनों पक्षों में काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई। थाना सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। क्या नाम है बच्चा आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद तालिब। क्या हुआ, कैसे झगड़ा हुआ? ये तकरीबन सन 2023 में हमारे भाई ने सुहेल ने मास्टर अफजाल साहब के स्कूल से जो है हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था। अब ये उसी वक्त से पास भी कर लिया इन्होंने, लेकिन अभी तक मार्कशीट नहीं मिली। बार बार जो है डिमांड करते रहते हैं पैसों की, और कई मरतबा ये पैसे दे चुके हैं, लेकिन अभी तक मार्कशीट नहीं दी। अब ये हैदराबाद जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम काफ़ी दिनों में नहीं, अब तक नहीं आएंगे, तो ये लेने के लिए गए थे। इन्होंने कहा कि अगर तुम उन्होंने फिर डिमांड कर दी पैसों की जो है। इस तरह जो है अब इन्होंने जो है, इन्हें थोड़ा सा गुस्सा आया। इन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही आप डिमांड करते रहोगे तो हम आपकी शिकायत जो है पुलिस चौकी में कर देंगे। इतना कहना था कि वो गुस्से में आके इनके ऊपर जो है हमला कर दिया। ये बता रहा है कि पहले गला घोंटा किसी चीज़ से दाब के,
और पीछे से जो है किसी धारदार चीज़ से जैसे ही हमला करा तो ये बेहोश होकर गिर गया वहाँ पे। तो जो 2 लड़के इसके साथ और गए थे जिनकी मार्कशीट थी, वहाँ से हमें जो है आन के बताया कि ऐसे ऐसे वो वहाँ बेहोश होकर गिर गया और वो उठाने भी नहीं दे रहा है। तो हम जो है यहाँ से आरिफ और मैं वहाँ से गए इसे उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे गए तो ये तो वहाँ बेहोश पड़ा था, लेकिन हमने इसे उठाने की कोशिश करी तो हम पे ही हमलावर हो गए ये लोग जो है। और हम काफ़ी पीछे हटते सड़क तक जो है उन्होंने पीछा हमारा करा और हम अपना दिफा करते रहे या बचाव करते रहे, लेकिन बहुत आगे तक उन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। कौन कौन लोग थे मारने में? इसमें मास्टर अफजाल थे, उनका लड़का हुसैन था, इमरान और गुलफाम, ये लोग थे। उनके क्योंकि मकान वहीं पे है, वो सारी औरतें भी आ गई और वो अद्धों से हम पे हमला करने लगी, औरतें भी जो है। पुलिस को तहरीर दे दिया आपने? जी हाँ, तहरीर तो दी है, लेकिन जो है उसमें कोई कार्रवाई अभी तक इनके खिलाफ नहीं हुई, बल्कि हमारे खिलाफ ही जो है मुकदमा जो है कर दिया है ठीक। कि इसमें जांच होनी चाहिए। उन्होंने जो है गलत सलत इल्ज़ाम लगाए हैं कि लड़की का छेड़छाड़ का कुछ मामला उन्होंने दर्ज कराया है, और भी बहुत सारे गलत इल्ज़ाम लगाए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या मामला है और इंसाफ मिलना चाहिए। भाई का वो पहले से बीमार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलफाम है। कहाँ से हैं? मैं नगर पंचायत अकबानपुर से। थोड़ा तेज बोलिए। कैसे झगड़ा हुआ, क्या मामला हुआ? झगड़ा क्या, ये जो जैद पुत्र फिरासत, जी। इनकी फॉर्म भरवाया होगा हमारे स्कूल से भाई साहब के। स्कूल किस नाम से आपका? जी, किस नाम से स्कूल है? MI। अब इन्होंने जो एग्ज़ाम दिए उसके बाद में किसी कारण से बोर्ड में इनकी मार्कशीट रुक गई जी। और ऑनलाइन जो मार्कशीट थी वो शो कर गई। जब मार्कशीट ऊपर से नहीं आई तो मदरसे वाला स्कूल वाला कहाँ से देगा, और किसी की मार्कशीट रख करके मैनेजर करेगा भी क्या उसका, कि बेकार है। तो जब भी इन्होंने कहा कि हमारी मार्कशीट दो, तो इन्होंने यही कहा कि भैया अभी आई नहीं है। इस चीज़ का प्रूफ भी है उनके पास, लेकिन ये आए दिन इधर उधर 2-4 लोगों को लेकर, लड़कों को लेकर तरह तरह की बातें फफ्तियाँ कसना, गलत कमेंट करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब 9/6 को रात्रि 9:30 बजे ये तालिब हाफिज जी के भाई, 2 भाई थे और एक बंदा होता, 3-4 लड़के आए ये, और इन्होंने मार्कशीट के लिए कहा फिर से। तो इन्होंने, हमारे भाई साहब ने कहा कि भैया तुम्हारी मार्कशीट के लिए मैंने एप्लीकेशन दे दी है और लगभग 20 तारीख तक तुम्हारी मार्कशीट आ जाएंगी। तो इन्होंने कहा हमें अभी चाहिएंगी मार्कशीटें। तो इन्होंने समझा बुझा कर भेज दिया, हमने ये थे नहीं। जब ये आए थे तो उस टाइम पर हम थे, भाई साहब थे नहीं। लेकिन ये लगभग आधा घंटे के बाद में प्लानिंग के साथ 15-20 लोग आए। पहले तो इन्होंने धमकी दी कि अगर हमें अभी मार्कशीट नहीं मिली 1 घंटे के अंदर अंदर तो हम क्या करेंगे देख लेना। हमें ऐसा कुछ नहीं सोचा, हमने कि हमने कोई इतना जुर्म नहीं किया है जो हमारे लिए ये इतनी बड़ी चढ़ाई लेकर के आएंगे, हमने कुछ नहीं सोचा बाखुदा। लगभग 10:30 पौने 11 के बजे के टाइम पे ये 15-20 लोग आ जाते हैं, और हम दोनों थे नहीं। ये हमारा भाई है बड़ा, मुझसे बड़े, ये कैंसर पीड़ित है। इनका अभी 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, बीमार है, स्थिति आप देख सकते हैं। अच्छा, उनका आरोप ये है कि आपने मार्कशीट पैसों को ये नहीं दी, बार बार फीस के पैसे लेते हैं। आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर किसी की मार्कशीट वहाँ से निकल चुकी है बोर्ड से, तो रिसीव करने का पता तो चल जाएगा कि मार्कशीट हाँ मैनेजर के पास है या नहीं है। अच्छा, ये जानकारी आपने उसे दी थी कि आप पेंडिंग में? बार बार यही जानकारी दी थी कि भैया तेरी मार्कशीट हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। किसी की मार्कशीट रख के कोई भी स्कूल वाला उसका क्या करेगा, पहले तो ये बताइए। अच्छा, घायल कौन कौन है आपकी तरफ से? ये हमारे भाई हैं और ये हमारी भतीजी है। मैं घटना को उसी तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जैद है, कहाँ के रहने वाले हैं? अगवानपुर। क्या मामला, कैसे झगड़ा हुआ है? ये ऐसा हुआ, हमारे भाई ने सन 2023 में, अब से 3 साल पहले लगभग, इनके स्कूल में, अफजाल सर के स्कूल में पेपर दिए थे। कौन से क्लास के पेपर दिए थे? 10th के, उर्दू बोर्ड से? उर्दू बोर्ड से। तो इन्होंने अब तक मार्कशीट नहीं दी थी। बीच बीच में हम मार्कशीट लेने गए हैं तो हमसे बोले कि ऐसे ऐसे वहाँ पैसे जाने हैं, हमें और पैसे दो। तो हमने कई बार इन्हें पैसे दिए हैं, फिर भी अभी तक इन्होंने मार्कशीट नहीं दी। अब हम हैदराबाद जा रहे थे, तो हम रात में गए लगभग ऐसी 7 बजे। तो
इनका घर ही है ऊपर, नीचे स्कूल है, ऊपर घर है। तो हम गए तो इन्होंने मना कर दिया कि अब हो जाएंगे पैसे, क्यों वहाँ भी जाने हैं। तो हमने मना करा, मन के हम और नहीं दे सकते, बार बार तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। तो इनके भैया भी उतर आए ऊपर से, तो इन्होंने हमें धक्के देना शुरू कर दिया। अब बाहर आके हमें इन्होंने गला पकड़ के मेरा और मारा, पीछे से सर पे भी मारा और गले पे भी है, और हमें बेहोश हो गया। मार्कशीट किसकी थी, क्या नाम है उनका? मोहम्मद सुहैन, आपके बड़े भाई हैं? बड़े भाई। अब मैं भी पढ़ा था स्कूल में, इसलिए उन्होंने बोला कि तू ही लिया कर। कितने पैसे की डिमांड कर रहे थे और कितने दे चुके हो? उसके तो खैर 12,000 रुपये थे जो पेपर के थे, जी। लेकिन बाद में 5,000 रुपये, 3,000 रुपये ऐसे लेकर कई दफ़े और ले लिए, फालतू ले लिया? फालतू ले लिए। ऊपर के नाम से मार्कशीट अब भी नहीं दी। और जी और बच्चों की भी है, जो मेरे साथ 3 बच्चे और गए थे मेरे साथ, उनकी भी थी। तो मारपीट किसने करी आपके साथ? मार्कशीट पहले तो उन्होंने, अफजाल सर ने हाथ उठाया, लेकिन फिर ऊपर से और भैया आए तो उन्होंने भी मारना शुरू कर दिया। ठीक। हो गया था तो मुझे मालूम नहीं उसके बाद ये हुआ।